अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोटैटो रोल समोसा। ये बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही झटपट हम तैयार करेंगे। इसके लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 1 कप में हम इतने ज़्यादा स्नैक तैयार कर लेंगे जो कि बहुत ही खस्ता होंगे और बहुत ही यम किस्म के आप दे सकते हैं। ये देखें कैसे मुंह में घुल जाने वाले ये स्नैक तैयार होंगे और अंदर से बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं रहेंगे। इसके ख़ास इंग्रेडिएंट्स होंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। यहाँ पे तकरीबन 1 पाव आलू में हमने ये स्नैक तैयार कर लिए थे। आप भी इसको इतनी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कितने ज़बरदस्त ये स्नैक हमने कितने इजी टू कुक तैयार किए हैं। यहाँ पे एक बोल लेंगे जिसमें हम डाल लेंगे 1 कप मैदा। तकरीबन 1 कप मैदे में हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। इसका इसमें बहुत ही खस्ता सा फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ही यम और बहुत ही फ्लेवरफुल लगेगा। इसको अच्छी तरह से मसल के ताकि इसकी खुशबू इन्हेंस हो जाए। यहाँ पे हम इसमें 2 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ये होगा कि ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही डिलीशियस तैयार होंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसलिए कि हर बाइट में और हर हिस्से में ये जो ऑयल हमने इसमें ऐड किया है, नमक ऐड किया है, ये तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और हर बाइट में हमें फ़ील हो। यहाँ पे हम इसको मुट्ठी बंद करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब इतना ऑयल इसमें काफ़ी है। ये बहुत ही खस्ता तैयार होंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके तकरीबन यहाँ पे हमने 1/4 कप इसमें पानी ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से हम मसलते जाएंगे और इसकी बॉइंडिंग करते जाएंगे। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिए कि यहाँ पे डो को हमने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल हार्ड सी इसकी डो बनाएंगे। ज़्यादा ना तो नरम हो ना ही ज़्यादा सख्त हो। आप देख सकते हैं इसमें हम कैसे हाथों को प्रेस करें। आप इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे तकरीबन 1 पाव हमने आलू ले लिए थे। इसको हमने नमक ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हमें पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर का हम इस्तेमाल करेंगे। इससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इसके साथ हम इसमें जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, 1/4 टेबलस्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर उसका चाट मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसका इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। इन तमाम आलूओं को अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। इसमें हमें एक भी गुठली नहीं चाहिए, बिल्कुल स्प्रेड से ये मिक्स एक टेक्सचर से हमें चाहिए। आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नस्टार्च। तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर के। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ये जो हमारे समोसे हैं ये टूटेंगे नहीं और बहुत खस्ता से तैयार होंगे और बिल्कुल भी जो इसकी आलू की फिलिंग हम बनाएंगे वो बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। इसका ये ख़ास इंग्रेडिएंट्स आप इसमें इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से मसल लिया और यहाँ पे हमारा आटा ये भी सॉफ्ट हो चुका है ज़बरदस्त सा। इसमें हमने बिल्कुल भी खुशका वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। इसको हम डायरेक्ट ही रखेंगे। चकने बेलन से हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। तकरीबन इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। जितना हमारा बेलन होगा, चकना होगा, उसके जितनी हम इसकी रोटी तैयार करेंगे। अब इनको इसको साइडों से पकड़ पकड़ के हम इसको अच्छी तरह से नीचे से उठा लेंगे। इसलिए इससे ये होगा कि हमारी जो हम इसके ऊपर जो काम करेंगे वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और आसानी के साथ उतर जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे हम इसको उतार रहे हैं इसकी रोटी जो है वो श्रिंक होती जा रही है। इसकी हमने एक गोल सी रोटी तैयार की है, ना तो ज़्यादा मोटी हो ना ही ज़्यादा पतली हो। अब यहाँ पे मैं एक ढक्कन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह कोई कटोरी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि छोटे साइज़ में हो। इसको हम बिल्कुल दरमियान में रखेंगे और जो आलू हमने तैयार किए थे इसको हम इसकी साइडों पे लगा देंगे। थोड़े थोड़े से करके हम लगाएंगे। ये जो आलू हैं हल्के हल्के से हम इसको प्रेस करते जाएंगे और इसकी एक लेयर सी तैयार कर देंगे। ना तो ज़्यादा थिक हो, लेयर को बिल्कुल हमने ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, बिल्कुल हल्की सी लेयर ही इसके ऊपर ऐड करेंगे। एक स्पैचुला की मदद से या हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए पूरे रोटी के ऊपर फैला देंगे, जो कि बहुत ही आसानी के साथ हम इसको फैला लेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह हम स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से इसके इर्द-गिर्द लगा रहे हैं और दरमियान में जो हमने ढक्कन रखा है इसके ऊपर हमने कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इसको लगा लिया। ये ढक्कन जो रखा था ये उठा देंगे। इसकी जो ये ख़ास जगह है इसमें हम एक ख़ास काम करेंगे, वो हम आपको बाद में बताएँगे। यहाँ पे हम तेज़ नाइफ़ लेंगे या आप पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हमें 16 पीस कर लेंगे। तकरीबन कट्स लगाते-लगाते इसको हम यहाँ पे बहुत ही केयरफुली के साथ आप लगाएं कि जो दरमियान वाला पार्ट है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड करनी हैं। आप देख सकते हैं इसको हमने कितने हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है। अब जो इसका दरमियान वाला पार्ट होगा इसमें हम पानी लगाएंगे हाथों की मदद से। पानी लगाने से ये होगा कि ये जो हमारे जो हम लेयर तैयार करेंगे इसकी, वो बिल्कुल भी उतरेगी नहीं और एक तरफ से हमारे समोसे जो है वो ऑयल में जाने के बाद बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। यहाँ पे हमने पानी को अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब एक साइड से हम एक कोने को पकड़ेंगे, उसको थोड़ा सा खींच के इसके ऊपर टर्न करते जाएंगे और इसको हम बेलते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये हमारे समोसे तैयार हो रहे हैं। इसी तरह हम दूसरे को भी थोड़ा कोने को खींच के रखेंगे और उसे इसको ऊपर से रोल करते जाएंगे। बहुत ही टाइटली हम इसको रोल करेंगे, बिल्कुल भी ढीला इसको नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हम तमाम के तमाम तैयार करते जा रहे हैं। तकरीबन झटपट ये तैयार हो जाएगी, इतना कोई इसका लंबा प्रोसेस भी नहीं होगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये स्नैक तैयार हुए थे और बहुत ही इजी टू कुक तैयार हुए थे। इसके साथ साथ ये बहुत ही कम बजट में आप देख सकते हैं हमने कितने ज़्यादा स्नैक तैयार कर ली हैं, वो भी 1 कप मैदे में। यहाँ ये ऑयल भी बहुत ही कम ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है डीप फ्राई के लिए, जिसको हमने तकरीबन पहले हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से गर्म किया था। यहाँ पे फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है। एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको अच्छी तरह से साइडें चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लेम हमने कितनी स्लो रखी है, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और हम इसको स्लो फ्लेम पे ही लाइट गोल्डन कलर लेके आएंगे। अगर हम इस यहाँ पे फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। तकरीबन इसको स्लोली हम इसको फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि अंदर तक ये डीप फ्राई होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी आसानी के साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं और फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम टू स्लो रखेंगे। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।